हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी 333। एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम इस सीरीज़ में जनरल नॉलेज के प्रश्न कर रहे हैं और आज ये हमारी 10वीं क्लास है। उम्मीद है कि पिछली जो 9 क्लासेस हुई हैं वो सभी प्रश्न आपको समझ में भी आए होंगे और आपने उसे अपनी कॉपी अपनी नोट्स पर लिख भी लिया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। कुछ ज़रूरी बातें भी हैं जो आपको बतानी है लास्ट में, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आप जानते हैं एशिया है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये बात आपको अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो हमारा आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, द्वीप आखिर होता क्या है? द्वीप का मतलब ऐसा स्थलीय क्षेत्र, ऐसा लैंड एरिया जो चारों तरफ से किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो। किससे घिरा हो? जल से घिरा हो, पानी से घिरा हो। ऐसा स्थलीय क्षेत्र, ऐसा लैंड एरिया, ऐसी जमीन, ऐसी भूमि जो चारों तरफ से किससे घिरी हो? पानी से घिरी हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे द्वीप। ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा हो, उसे हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? अपनी सुविधा के लिए उसे हम द्वीप कहते हैं। तो प्रश्न वही पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऐसी कहाँ की जमीन है जो सबसे ज्यादा बड़ी और चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है? तो हमने क्या बताया, द्वीप का मतलब ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो चारों तरफ से किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और प्रश्न यूं भी पूछ सकता है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। तो भारत का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे कम वर्षा होती है अटाकामा में। कहाँ पर होती है? अटाकामा में विश्व में सबसे कम वर्षा होती है। अटाकामा में विश्व में सबसे कम वर्षा होती है। और अगर आपसे प्रश्न यूं पूछ ले कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिन राम में होती है। कहाँ पर होती है? मासिन राम में, जो कि हमारे मेघालय में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मेघालय में, ठीक है। विश्व में सबसे कम वर्षा अटाकामा में होती है और विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम मेघालय में होती है, ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न, जो वो वैज्ञानिक महाद्वीप किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। वैज्ञानिक महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को वैज्ञानिक महाद्वीप कहा जाता है। ये पूरा आइसबर्ग, यहाँ पे सारे चारों तरफ क्या है? बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं, पूरा बर्फ जमा हुआ, इसे सफेद महाद्वीप भी आप कह सकते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को वैज्ञानिक महाद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप पर केवल वैज्ञानिकों के जाने की ही अनुमति है। क्योंकि ऐसा डर है कहीं अगर एक आम नागरिक, आम इंसान वहां पे चला गया तो अपने साथ कुछ वायरसेस, बैक्टीरिया लेके जाएगा, जिससे वहां का जो वातावरण है वो प्रदूषित हो जाएगा। वहां की जो बर्फें हैं, वहां की जमीन है, वो प्रदूषित हो जाएंगी। तो वहां पे अंटार्कटिका महाद्वीप में केवल वैज्ञानिकों के ही जाने की अनुमति है, इसीलिए इसे केवल वैज्ञानिक महाद्वीप कहा जाता है। सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है? सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सागर माथा के नाम से किसे जाना है? तो माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम ही क्या है? सागर माथा, पर्वतों की देवी जिसे कहते हैं, ठीक है। और सागर माथा कहाँ कहा जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है?
विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? ब्राजील। ब्राजील विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है। जबकि यदि आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आ जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है, और विश्व में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन ब्राजील करता है। कौन सा देश करता है? ब्राजील करता है। ठीक है। अगला जो हमारा है कि विश्व का सबसे पहला कागजी मुद्रा छापने वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे पहला कागजी मुद्रा, जिसे आज हम लोग 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या होता था? वो सिक्के होते थे, सिक्के रहते थे। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले नोटों को छापा। प्रश्न कहने का मतलब ये, नोट छापने वाला, कागज की मुद्राएं छापने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? जाहिर सी बात है, पहले के जमाने में सिक्के चलते थे, तो किसी न किसी देश ने शुरुआत की होगी नोट छापने की। तो वही प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहले कागजी मुद्रा यानी कि नोट छापने वाला देश कौन सा है? तो चीन। चीन ऐसा देश है जिसने सबसे पहले कागजी मुद्रा छापी थी, यानी कि सिक्कों को हटाकर कागजी मुद्रा छापी, जिसे अब आज हम लोग नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो विश्व का सबसे पहला कागजी मुद्रा छापने वाला देश कौन सा है, जारी करने वाला देश कौन सा है? चीन है। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो जापान की मुद्रा का नाम येन है। जापान की मुद्रा का नाम येन है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। अगला है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? चीन। चीन जो है विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। जबकि यदि आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो असम। असम भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है, असम। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीर अंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीर अंदाजी। अगला है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था? पाकिस्तान का संविधान सन 1973 में लागू हुआ था, जबकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। ठीक है। तो पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था? वर्ष 1973 में। एक बार फिर से सारे प्रश्नों को देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र अटाकामा, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माउसिनराम, जो कि हमारे राज्य मेघालय में पड़ता है। वैज्ञानिक महाद्वीप किसे कहते हैं? तो वैज्ञानिक महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं। वैज्ञानिक महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं। सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है? सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है, जबकि भारत में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक करता है। विश्व का पहला कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश यानी कि नोट छापने वाला देश कौन सा है? चीन। पहले क्या होता था? सिक्के छपते थे, बाद में फिर नोट का चलन शुरू हुआ, तो सबसे पहले नोट को किसने छापा था? चीन ने। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? येन। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? चीन। चीन सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है विश्व में। जबकि भारत में पूछा जाए सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम करता है। ठीक है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल तीर अंदाजी है। पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ? पाकिस्तान का संविधान वर्ष 1973 में लागू हुआ था। पाकिस्तान का संविधान वर्ष 1973 में लागू हुआ था, जबकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। देखिए क्या है कि अब शायद ही आप लोगों से कभी विद्यालय में मुलाकात हो, क्योंकि ऐसी बातें हो जाती हैं कभी कभी कि दूरी अख्तियार करनी पड़ती है। तो अगर आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड रहेंगे तो
यूट्यूब पर भी पढ़ा सकते हैं आप लोगों को, या फिर अगर कुछ लोग और ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको अपने घर में भी कोचिंग करवा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान हो गया, या इंग्लिश ग्रामर हो गया, या जीव विज्ञान हो गया, ठीक है। ये हम उनको अपने घर भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं रहेगा अगर आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड रहेंगे तो। बाकी हम अगर यूट्यूब पर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको कहीं भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बस ये कि आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आप अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। स्कूल में नहीं तो घर पे नहीं तो यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आपको ज़रूर पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।